हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी उदयपुर हाईवे पे इमरान की आप बीती है। मेरा नाम इमरान है और मैं रातों का आदमी हूँ। पिछले 8 साल से ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन जो सफ़र उदयपुर हाईवे पर उस सर्दी भरी रात हुआ वो आज तक मेरी नींद छीन लेता है। जनवरी का महीना था, हवा में बर्फ जैसी कांट थी। मैं सूरत से केमिकल ड्रम्स का लोड लेकर उदयपुर की तरफ बढ़ रहा था। रात के करीब 2 बजे हाईवे अजीब तरह से खाली था। न ढाबा, न कोई गाड़ी, सिर्फ लंबी सीधी सड़क और इंजन की लगातार घर घर आवाज। केबिन के अंदर हीटर खराब था, इसलिए मैंने जैकेट टाइट कर रखी थी। आंखें रोड पर थीं, लेकिन दिमाग में बस एक ही ख्याल, जल्दी डिलीवरी करके वापस घर पहुंचना। कुछ देर बाद मुझे आगे रोड पर एक ट्रक खड़ा दिखा। उसकी पार्किंग लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। मैंने स्पीड धीमी की, सोचा शायद किसी को हेल्प चाहिए। जैसे ही मैं पास आया, मैंने देखा ड्राइवर साइड का डोर खुला था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। ना आदमी, ना आवाज, ना मूवमेंट, बस इंजन बंद और अंधेरा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हाईवे पर ऐसे ब्रेकडाउन कॉमन होते हैं। मैंने हॉर्न दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने अपना ट्रक साइड में रोका, टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। ठंडी हवा ने चेहरे पर चाकू जैसा वार किया। मैं धीरे धीरे उस ट्रक के पास गया। हेलो भाई, कोई है? खामोशी। टॉर्च की रोशनी कैबिन के अंदर पड़ी। सीट पर एक पुरानी सी कंबल पड़ी थी और स्टीयरिंग पर कुछ गहरे निशान, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। तभी मुझे पीछे से ग्रेवल क्रंच होने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे ट्रक के पास चल रहा हो। मेरी हार्ट बीट इंस्टेंटली तेज हो गई। मैंने पलट कर देखा। मेरा ट्रक बिल्कुल ठीक खड़ा था, लेकिन उसकी हेडलाइट्स अपने आप ऑन हो चुकी थीं और हाई बीम सीधा मेरी आंखों में चमक रही थीं। मैंने रिमोट चेक किया, स्विच ऑफ था। तभी केबिन के अंदर से एफएम रेडियो की आवाज गूंज उठी, जबकि मैंने रेडियो बंद कर रखा था। स्टैटिक के बीच एक हल्की सी फुसकार जैसी आवाज आई, मत रुक। मेरी उंगलियों से टॉर्च का ग्रिप ढीला पड़ गया और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि हाईवे पर मैं अकेला नहीं हूं। कोई था जो मुझे देख रहा था, बिल्कुल पास, बिल्कुल अंधेरे में। हाई बीम की तीखी रोशनी आंखों में चुभ रही थी। मैं हाथ से लाइट को शील्ड करते हुए धीरे धीरे अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। हर कदम पर दिल सीने को थोक रहा था। एफएम रेडियो अब भी स्टैटिक के साथ चल रहा था, जबकि इग्निशन ऑफ था। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, कुछ जलने जैसी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं जल रहा था। मैं कैबिन के बिल्कुल पास पहुंचा। डोर बंद था, लेकिन अंदर से वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था। स्टैटिक के बीच फिर वही आवाज गूंजी, इस बार ज्यादा साफ, मत रुक। मेरी गर्दन अपने आप रियर व्यू मिरर की तरफ मुड़ गई और उस रिफ्लेक्शन ने मेरी सांसें रोक दी। मेरे पीछे जो दूसरा ट्रक ब्रेकडाउन लग रहा था, वो अब वहां था ही नहीं। रोड बिल्कुल खाली थी, जैसे कुछ सेकंड्स में पूरा सीन बदल गया हो। दिमाग ने तुरंत लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, शायद फॉग या लाइट का इल्यूजन, लेकिन बॉडी ने सीधा डेंजर सिग्नल भेजा। मैंने जल्दी से डोर खोला, कैबिन में घुसा, इग्निशन की घुमाई। इंजन 1 सेकंड के लिए स्ट्रगल करके स्टार्ट हुआ, लेकिन हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी, जैसे बैटरी ड्रेन हो रही हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन स्टीयरिंग अजीब हैवी लग रहा था, जैसे कोई अनसीन फोर्स पकड़कर रोक रहा हो। तभी पैसेंजर सीट पर हल्की सी मूवमेंट हुई। मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि सीट जो अभी तक खाली थी, उस पर कंबल पड़ा था। वही पुरानी सी कंबल जो मैंने उस गायब ट्रक में देखी थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने आंखों के कोने से उस कंबल को देखा। वो धीरे धीरे स्लाइड कर रहा था, बिना किसी हवा के, जैसे नीचे से कोई हिला रहा हो। एफएम रेडियो एकदम क्लियर हो गया और एक खुरदुरी सी आवाज कैबिन में गूंजी, देर हो गई इमरान। मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। मैंने फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। इंजन जोर से गरजा। ट्रक अचानक फ्री हो गया और हाईवे पर तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन रियर व्यू मिरर में जो नजर आया, उसने मेरी रूह हिला दी। हेडलाइट्स के बीच एक सिलुएट मेरे ट्रक के पीछे भाग रहा था। स्पीड बिल्कुल सेम, न दूर हो रहा न पास आ रहा, बस चिपका हुआ अंधेरे में। और तब मुझे समझ आया, वो सफर नॉर्मल नहीं था, वो कुछ और ही शुरू हो चुका था। हाईवे पर ट्रक अब फुल स्पीड में दौड़ रहा था, लेकिन एक्सीलरेटर दबाने के बाद भी मुझे लग रहा था जैसे गाड़ी हवा को कट नहीं कर रही, बल्कि अंधेरे के अंदर घुस रही हो। रियर व्यू मिरर में वो सिलुएट अब भी वहीं था। हेडलाइट्स की रोशनी में एक धुंधला सा आदमी जैसा शेप, जो न थक रहा था न पीछे रह रहा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर सुन्न हो चुकी थीं। दिमाग सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा था, ये मुमकिन नहीं है। मैंने मिरर को थोड़ा टिल्ट किया, सोचा एंगल का इल्यूजन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन वही था। उसकी मूवमेंट अननेचुरल थी। पैर रोड को टच ही नहीं कर रहे थे, जैसे वो जमीन पर स्लाइड कर रहा हो। तभी ट्रक के कैबिन का टेम्परेचर अचानक गिर गया। विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से हल्की फॉग जमने लगी, जबकि हीटर ऑफ था।
मेरी सांस विजिबली दिखने लगी। एफएम रेडियो फिर क्रैकल हुआ और स्टैटिक के बीच किसी के सांस लेने की आवाज गूंजी, धीमी, गहरी और बिल्कुल मेरे कान के पास। मैंने घबराकर रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नॉब घुमाने पर भी आवाज बंद नहीं हुई। उल्टा वॉल्यूम और तेज हो गया। फिर एक फुफकार जैसी खुरदुरी आवाज, मुड़ जा। मेरी हार्ट बीट एकदम स्पाइक हो गई, क्योंकि उसी पल स्टीयरिंग व्हील ने वायलेंट जर्क लिया। ट्रक लेफ्ट की तरफ खींचने लगा। मैंने पूरी ताकत से कंट्रोल किया। टायर्स ने रोड पर चीख जैसी आवाज निकाली। किसी तरह ट्रक सीधा रहा, लेकिन विंडशील्ड के बाहर जो दिखा उसने मेरी रूह जमा दी। रोड के बीच एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्टैटिक। हेडलाइट सीधा उस पर पड़ रही थी। मैंने रिफ्लेक्स में ब्रेक ठोक दिया। एबीएस ने जोर जोर से वाइब्रेट किया। ट्रक स्क्रीच करता हुआ रुकने लगा, लेकिन डिस्टेंस डेंजरसली कम था। इंपैक्ट ऑलमोस्ट सर्टन था। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन कोलिजन की आवाज नहीं आई, सिर्फ कंप्लीट साइलेंस। जब मैंने धीरे से आंखें खोली, रोड बिल्कुल खाली थी, ना आदमी ना कोई शैडो। लेकिन स्टीयरिंग अब भी थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने छोड़ा हो। मेरी गर्दन धीरे से मिरर की तरफ मुड़ी। सिलुएट गायब था। कुछ सेकंड्स तक कैबिन में सिर्फ मेरी हैवी ब्रीदिंग और इंजन की आइडल आवाज थी। मैंने नर्वस लाफ करने की कोशिश की, बस दिमाग का खेल है। लेकिन वो लाफ आधे रास्ते में ही फ्रीज हो गया, क्योंकि पैसेंजर सीट पर पड़ा कंबल अब धीरे धीरे उठ रहा था, जैसे नीचे से कोई सीधा बैठ रहा हो, और उस कंबल के फोल्ड्स के बीच से दो बिल्कुल अंधेरी आंखें मेरी तरफ खुल रही थी। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। कंबल धीरे धीरे सीधा हो रहा था, जैसे कोई इनविजिबल बॉडी उसके अंदर शेप ले रही हो। मेरी आंखें जम चुकी थीं। दिमाग चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन बॉडी स्टोन बन गई। कैबिन की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। विंडशील्ड पर जमती फॉग अब ड्रॉपलेट्स में बदल रही थी, और उन ड्रॉपलेट्स में मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेकिन रिफ्लेक्शन में एक चीज एक्स्ट्रा थी। पैसेंजर सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधला सा चेहरा जिसका आउटलाइन ही स्टेबल नहीं हो रहा था, जैसे स्मोक का बना हो। एफएम रेडियो अचानक बिल्कुल साइलेंट हो गया। फिर एक शार्प मेटालिक क्लिक गूंजा, और उसके तुरंत बाद मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी खुरदुरी फुफकार, देखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में इलेक्ट्रिक शॉक सा दौड़ा। मैं रिफ्लेक्स में साइड हटना चाहा, लेकिन सीट बेल्ट ने झटके से रोक लिया। स्टीयरिंग व्हील अपने आप थोड़ा घूम गया। ट्रक हल्का सा रोल करने लगा, जबकि मैंने ब्रेक दबा रखा था। टायर्स रोड पर घिसते हुए हिस जैसी आवाज कर रहे थे। मैंने पैनिक में इग्निशन ऑफ करने की कोशिश की घुमाई, लेकिन की जैम हो गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। मेरी उंगलियों में कंपन बढ़ गई। तभी पैसेंजर सीट पर कंबल वायलेंट जर्क से नीचे गिरा, और जो मैंने देखा उसने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। सीट पर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो आदमी नॉर्मल नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल पेल, आंखें गहरी काली, और नेक अननेचुरल एंगल पर झुकी हुई, जैसे हड्डी टूट चुकी हो। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसकी स्माइल ने दिया। एक ठंडी खाली स्माइल जो इंसान की नहीं लगती थी। मैं चिल्लाया, एक्सेलरेटर फुल दबाया, इंजन जोर से गरजा। ट्रक अचानक अनकंट्रोलेबली आगे शूट हुआ। हेडलाइट्स ने रोड को कट किया, लेकिन कुछ मीटर्स बाद मुझे समझ आया, सड़क सीधी नहीं रही थी। वो धीरे धीरे नैरो हो रही थी, जैसे अंधेरा दोनों तरफ से चिपक कर रोड को खा रहा हो। स्पीडोमीटर का नीडल हिल रहा था, लेकिन नंबर्स ब्लर हो चुके थे। साइड मिरर्स में कुछ मूवमेंट फ्लैश हुई, सिलुएट्स, डजन्स ऑफ सिलुएट्स जो हाईवे के किनारे पैरेलल भाग रहे थे, बिना आवाज, बिना फुटस्टेप्स। एफएम रेडियो फिर क्रैकल हुआ, और इस बार मल्टीपल आवाजें एक साथ गूंजी, धीमी, खोखली विस्पर्स, रुक जा, रुक जा, रुक जा। मेरी ब्रीदिंग रैगेड हो गई। स्टीयरिंग व्हील आइस जैसा ठंडा था। तभी वो आदमी पैसेंजर सीट से धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी नेक क्रैक की आवाज कैबिन में गूंजी, और उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अब वापस नहीं जा सकता इमरान। और उसी पल हेडलाइट्स एकदम बंद हो गईं। हाईवे ने मुझे पूरी तरह अंधेरे के हवाले कर दिया। हेडलाइट्स के अचानक बंद होते ही कैबिन में पिच ब्लैक अंधेरा छा गया। सिर्फ इंजन की घर घर और मेरी हैवी ब्रीदिंग की आवाज थी। रिफ्लेक्स में मैंने ब्रेक पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक वायलेंट जर्क के साथ स्किड करने लगा। टायर्स रोड को चीर दिया। स्टीयरिंग व्हील हाथों में हिल रहा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सड़क किधर है। आंखों के सामने बस काला शून्य था। फिर अचानक हेडलाइट्स अपने आप ऑन हो गईं, लेकिन जो रोशनी सामने पड़ी उसने खून जमा दिया। सड़क गायब थी। ट्रक किसी पुराने पतले रास्ते पर दौड़ रहा था। दोनों तरफ घना अंधेरा, और बीच में क्रैक सरफेस, जैसे कोई पुरानी छोड़ी हुई रोड हो। स्पीडोमीटर नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जीपीएस स्क्रीन स्टैटिक से भरी थी, नेटवर्क जीरो। पैसेंजर सीट की तरफ देखने की हिम्मत मैंने धीरे से जुटाई। सीट खाली थी, न आदमी न कंबल, लेकिन कैबिन की हवा अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने नर्वस गल्प लिया।
हॉल्यूसिनेशन, बस हॉल्यूसिनेशन। लेकिन सेंटेंस खत्म होने से पहले विंडशील्ड पर कुछ लिखा उभरने लगा। फॉग के ड्रॉपलेट्स खुद को अरेंज कर रहे थे, धीरे धीरे क्लियर लेटर्स में। देर हो गई। मेरी हार्ट बीट चेस्ट तोड़ने लगी। मैंने आंखें झपकीं, टेक्स्ट गायब, फिर तुरंत वापस, और इस बार लेटर्स नीचे की तरफ बहने लगे, जैसे खून टपक रहा हो। स्टीयरिंग पर ग्रिप स्लिपरी महसूस हुई। मैंने हाथ देखा, पाम्स पसीने से भीगी थी, लेकिन टच ठंडा आइस जैसा था। तभी इंजन की आवाज में हल्का सा डिस्टॉर्शन आया। घर घर के बीच किसी के हंसी की फेंट एको मिक्स हो गई, धीमी खोखली हंसी जो कैबिन के अंदर घूम रही थी। मैंने पैनिक में हॉर्न दबा दिया। आवाज अनयूजुअली डल निकली, जैसे हवा ने अब्जॉर्व कर ली हो। फिर हेडलाइट्स की बीम में आगे कुछ शेप्स उभरने लगे। रोड के बीच डजन्स ऑफ फिगर्स, बिल्कुल स्टैटिक, सफेद धुंधली सिलुएट्स। मैंने ब्रेक ठोका, लेकिन पेडल रॉक सॉलिड हो गया। ट्रक बिना स्लो हुए सीधा उन फिगर्स की तरफ बढ़ा। इम्पैक्ट के 1 सेकंड पहले सारी सिलुएट्स स्मोक की तरह डिसॉल्व हो गईं, लेकिन विंडशील्ड पर वायलेंट बैंग हुआ, जैसे किसी ने बाहर से जोर से मुक्का मारा हो। ग्लास स्पाइडर वेब क्रैक्स से भर गया। मेरी चीख कैबिन में गूंजी। स्टीयरिंग व्हील ने खुद से शार्प टर्न लिया। ट्रक अनकंट्रोलेबली राइट की तरफ घुमा। टायर्स ने कंट्रोल खोना शुरू किया, और उसी पल मुझे समझ आया कि मैं किसी नॉर्मल हाईवे पर नहीं, बल्कि किसी और ही जगह घुस चुका हूं, जहां सड़क भी जिंदा थी और अंधेरा भी मेरी हर सांस पर नजर रखे बैठा था। ट्रक वायलेंट स्वे के साथ राइट की तरफ घुमा। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों से लगभग निकल गया। टायर्स रोड पर ऐसे चीख रहे थे जैसे मेटल को घसीटा जा रहा हो। मैंने पूरी ताकत से कंट्रोल करने की कोशिश की। किसी तरह ट्रक पलटने से बचा, लेकिन विंडशील्ड के क्रैक्स अब और गहरे हो चुके थे। रोशनी उन दरारों से टूटकर कैबिन में अजीब पैटर्न्स बना रही थी, जैसे शैडोज हिल रही हों। इंजन की आवाज हैवी और स्ट्रीन्ड लग रही थी। एक्सेलरेटर नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। स्पीड कम करना मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे सामने एक बोर्ड दिखा। हेडलाइट्स की बीम में पुराना जंग लगा साइन, जिसमें फेडेड लेटर्स चमके। उदयपुर 12 किलोमीटर्स। मेरी सांसें एक पल को नॉर्मल हुईं। मैं वापस हाईवे पर आ गया, लेकिन रिलीफ सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, क्योंकि बोर्ड के नीचे कुछ और लिखा धीरे धीरे क्लियर होने लगा, जैसे पेंट अभी अभी उभर रहा हो। पर वापस नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड की लहर दौड़ी। मैंने मिरर चेक किया। रोड खाली, लेकिन साइड मिरर्स में मूवमेंट फ्लिकर हुई। सिलुएट्स जो पैरेलल ग्लाइड कर रही थीं, बिना फुटस्टेप्स, बिना वाइब्रेशन। कैबिन के अंदर फिर वही स्मेल उभरी, जलते रबर और किसी पुरानी सी गंदी डैम्प स्मेल का मिक्स। रेडियो एकदम ऑन हुआ, बिना टच किए। स्टैटिक के बीच मल्टीपल विस्पर्स गूंज उठीं। मुड़ जा, मुड़ जा। स्टीयरिंग व्हील ने फिर जर्क लिया, इस बार लेफ्ट की तरफ, लेकिन इस बार मैंने रेजिस्ट नहीं किया, बस शॉक में व्हील पकड़े रहा। ट्रक धीरे धीरे अपने आप टर्न लेने लगा, और हेडलाइट्स की बीम ने जो रिवील किया, उसने मेरी रूह हिला दी। सड़क के बीच एक पुराना एक्सीडेंट सीन फ्रीज फ्रेम की तरह खड़ा था। एक क्रश्ड ट्रक टिल्टेड एंगल पर, ब्रोकन ग्लास स्कैटर्ड, और रोड पर गहरा डार्क स्टेन, जैसे कुछ सूख कर चिपक गया हो। मेरी हार्ट बीट डेफनिंग हो गई, क्योंकि जैसे ही ट्रक पास आया, मुझे कैबिन के अंदर सिलुएट्स दिखे। वही डार्क हॉलो आइज वाली शेप्स जो मुझे देख रही थीं, एकदम स्टिल। फिर एकदम से सारी नेक्स अननेचुरल एंगल पर मेरी तरफ स्नैप हुई। रेडियो की आवाज शार्प हो गई। याद आया। मेरी चेस्ट टाइट हो गई। दिमाग में एक फ्लैश चला। कुछ महीने पहले इसी रूट पर एक डेडली कोलिजन की न्यूज़ सुनी थी। केमिकल ट्रक का ब्रेक फेल, ड्राइवर स्पॉट पर डेड। मैंने पैनिक में एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक ने वायलेंट वाइब्रेशन के साथ रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसी पल पैसेंजर सीट पर वेट महसूस हुआ। सीट कुशन धीरे से दब गया, जैसे कोई बैठ गया हो, और मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस लगी। इस बार भी ब्रेक फेल होगा इमरान, और ब्रेक पेडल ने मेरे पांव के नीचे धीरे धीरे अपनी रेजिस्टेंस खोना शुरू कर दिया। ब्रेक पेडल का रेजिस्टेंस धीरे धीरे स्पंज जैसा सॉफ्ट होने लगा। मेरा पांव पैनिक में बार बार दब रहा था, लेकिन ट्रक की स्पीड में कोई नोटिसेबल फर्क नहीं आ रहा था। स्टीयरिंग व्हील हाथों में वाइब्रेट कर रहा था, जैसे इंजन के अंदर कुछ वायलेंटली स्ट्रगल कर रहा हो। विंडशील्ड के क्रैक्स में से हेडलाइट्स की रोशनी टूटकर रोड पर हिलते हुए शेप्स बना रही थी। पैसेंजर सीट पर इनविजिबल वेट अब बिल्कुल क्लियर महसूस हो रहा था। सीट बेल्ट बकल अपने आप हल्की सी क्लिक आवाज के साथ मूव हुआ, जैसे कोई एडजस्ट कर रहा हो। मेरी गर्दन रिजिड हो गई। मैं साइड देखना नहीं चाहता था, लेकिन आंखें अपने आप खिंच गईं।
सीट खाली थी, लेकिन कुशन डीप प्रेस हुआ था, जैसे कोई हैवी बॉडी बैठी हो। कैबिन की हवा बर्फ जैसी ठंडी और डेंस लग रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रेडियो फिर क्रैकल हुआ। स्टैटिक के बीच एक रिदम उभरने लगी। थक थक थक, जैसे कोई मेटल पर उंगलियां टैप कर रहा हो। वो रिदम धीरे धीरे एक्सेलरेट होने लगी, मेरी हार्ट बीट के सिंक में। फिर अचानक बंद, कंप्लीट साइलेंस। इंजन की आवाज भी गायब। एक पल के लिए मुझे लगा ट्रक स्टॉल हो गया, लेकिन स्पीडोमीटर का नीडल अब भी ऊपर ही था। टायर्स रोड पर रोल कर रहे थे, बिना इंजन साउंड के। वो अननेचुरल साइलेंस दिमाग को चीर रही थी। तभी विंडशील्ड के बाहर फॉग में शेप्स फॉर्म होने लगी। इस बार सिलुएट्स नहीं, बल्कि क्लियर फिगर्स। डजन्स ऑफ लोग सड़क के किनारे खड़े, बिल्कुल स्टिल। उनके चेहरे ब्लर्ड, लेकिन आंखें गहरी काली। हेडलाइट्स की बीम जैसे ही उन पर पड़ी, सारे हेड्स एक साथ मेरी तरफ टिल्ट हुए। मूवमेंट एकदम सिंक्रोनाइज्ड, जैसे कोई इनविजिबल कमांड फॉलो कर रहे हों। मेरी चेस्ट में फियर का प्रेशर अनबेरेबल हो गया। स्टीयरिंग व्हील ने वायलेंट जर्क लिया। ट्रक जिगजैग करने लगा। मैंने पूरी ताकत से कंट्रोल किया, लेकिन ब्रेक पैडल अब बिल्कुल डेड हो चुका था। कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी पैसेंजर साइड विंडो पर धीमी सी नॉक हुई, एकदम हल्की। टिक टिक टिक। मेरी रूह फ्रीज हो गई, क्योंकि हाईवे के इस हॉन्टेड स्ट्रेच पर कोई पैरेलल गाड़ी नहीं थी। नॉक फिर हुई, इस बार ज्यादा क्लियर। मैंने धीरे से विंडो की तरफ देखा और मेरी सारी हिम्मत टूट गई। ग्लास के बाहर वही पेल चेहरा चिपका हुआ था, काली आंखें और ठंडी खाली स्माइल। वो चेहरा इम्पॉसिबल स्पीड पर मेरे ट्रक के साथ ग्लाइड कर रहा था, बिना बॉडी के, सिर्फ नेक से ऊपर का हिस्सा। और उसके होठों ने धीरे से मूव किया। रुक जा। स्टीयरिंग व्हील ने मेरे हाथों से खुद को छुड़ाया। ट्रक वायलेंट स्वर्व के साथ अंधेरे की तरफ खींचने लगा, और मुझे समझ आ गया कि कंट्रोल अब मेरा नहीं रहा था। स्टीयरिंग व्हील ने वायलेंट ट्विस्ट लिया और मेरे हाथों की पूरी ताकत बेकार हो गई। ट्रक ऐसे खिंच रहा था जैसे किसी ने सामने से चेन बांधकर झटका दिया हो। टायर्स रोड से ग्रिप खो रहे थे। कैबिन के अंदर सब कुछ शेक हो रहा था। डैशबोर्ड लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। स्पीडोमीटर का नीडल इरैटिकली जंप कर रहा था। पैसेंजर साइड विंडो के बाहर चिपका वो चेहरा अब भी मेरी स्पीड के साथ ग्लाइड कर रहा था। काली आंखें बिना ब्लिंक किए सीधा मुझे घूर रही थीं। मेरी ब्रीदिंग ब्रोकन हो चुकी थी। मैं एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों पर बेकार प्रेशर डाल रहा था, लेकिन ट्रक किसी और ही कमांड पर चल रहा था। फिर अचानक स्टीयरिंग एकदम फ्री हो गया। ट्रक वायलेंट जर्क के साथ सीधा हो गया, लेकिन हेडलाइट्स की बीम ने जो रिवील किया, उसने दिमाग को ब्लैंक कर दिया। सड़क के बीच एक गहरी खाई खुली थी, जैसे रोड का टुकड़ा सीधा निगल लिया गया हो। एसफॉल्ट का ब्रोकन एज और नीचे पिच ब्लैक शून्य। मैंने इंस्टिंक्टिवली चीख कर ब्रेक ठोका। पेडल बिल्कुल डेड। ट्रक अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा था। उस एक सेकंड में टाइम स्ट्रेच हो गया। दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट फ्लैश हुआ, यहीं खत्म। लेकिन इम्पैक्ट से एक पल पहले कैबिन में वायलेंट ब्लास्ट जैसी आवाज गूंजी, जैसे हवा एक्सप्लोड हुई हो, और ट्रक एक ब्रूटल जर्क के साथ रुक गया। मेरी बॉडी स्टीयरिंग से टकराकर वापस सीट पर झटकी। कुछ सेकंड्स तक मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। हेडलाइट्स स्टेबल जल रही थीं। सामने सड़क बिल्कुल नॉर्मल थी, ना कोई खाई, ना ब्रोकन एज, बस सीधी हाईवे। मेरी सांसें रैगेड थीं, हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। मैंने मिरर चेक किया। हाईवे खाली, फॉग हल्का। कैबिन के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। मैंने डिसबिलीफ में विंडशील्ड को देखा। क्रैक्स गायब, ग्लास बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रिलीफ की एक हैवी वेव बॉडी में दौड़ी, लेकिन वो रिलीफ तुरंत जम गया, क्योंकि डैशबोर्ड क्लॉक ने जो टाइम दिखाया, उसने खून ठंडा कर दिया। 2:07 AM, वही एग्जैक्ट टाइम जब मैंने ब्रेकडाउन ट्रक देखा था, जैसे पूरा सीक्वेंस रीसेट हो गया हो। तभी रेडियो एकदम ऑन हुआ, बिना स्टैटिक के, बिल्कुल क्लियर, और एक शांत ठंडी आवाज कैबिन में गूंजी, फिर से शुरू करते हैं इमरान। और हेडलाइट्स के बाहर रोड के किनारे सिलुएट्स धीरे धीरे फॉर्म होने लगे। इस बार पहले से ज्यादा पास, पहले से ज्यादा क्लियर। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। सिलुएट्स रोड के किनारे बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे। डजन्स ऑफ फिगर्स जो धीरे धीरे फॉग में से निकलकर हेडलाइट्स की बीम में आ रहे थे। उनके चेहरे अब भी ब्लर थे, लेकिन आंखें उन सब की एक ही जैसी गहरी काली, जैसे रोशनी को एब्जॉर्ब कर रही हों। मेरी ब्रीदिंग अनइवन थी। दिमाग एक ही बात समझने की कोशिश कर रहा था, रीसेट। ये सब रीसेट हो गया।
मैंने एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा था, इंजन स्टेडी गरज रहा था, लेकिन अनईजी फीलिंग चेस्ट में फिर से भरने लगी। रेडियो बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ टायर्स की स्मूथ रोल की आवाज। फिर सिल्वेट्स ने मूवमेंट शुरू किया। बिना स्टेप्स, बिना बॉडी मोशन के वो सारे फिगर्स एक साथ रोड की तरफ ग्लाइड करने लगे। मेरी हार्ट बीट वायलेंटली स्पाइक हो गई। मैंने हॉर्न ठोका। इस बार आवाज शार्प और कान फाड़ देने वाली निकली, लेकिन उन फिगर्स पर कोई असर नहीं हुआ। वो सड़क के बीच आकर एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो गए, जैसे कोई बैरियर हो। मैंने ब्रेक टेस्ट किया, पेडल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेस किया, रेजिस्टेंस वैनिश। ट्रक स्पीड कम नहीं कर रहा था। पैनिक ने बॉडी को हाईजैक कर लिया। मैंने वायलेंट स्टीयरिंग टर्न लिया। ट्रक लाइन के साइड से निकल गया। सिल्वेट्स स्मोक की तरह डिसॉल्व हो गए, लेकिन रियर व्यू मिरर में जो नजर आया उसने खून जमा दिया। वो सारे फिगर्स अब मेरे पीछे रोड पर खड़े थे, एकदम स्टिल, जैसे वो कभी आगे थे ही नहीं। रेडियो एकदम क्रैकल हुआ। स्टैटिक के बीच एक हल्की सी हंसी गूंजी, धीमी, ठंडी और मॉकिंग। समझ क्यों नहीं रहा। कैबिन की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। विंडशील्ड के बाहर डार्कनेस अननेचुरल तरीके से थिकन होने लगा, जैसे हेडलाइट्स की बीम को दबा रहा हो। तभी मुझे सामने फिर वही ब्रेकडाउन ट्रक दिखा। ब्लिंक करती पार्किंग लाइट्स, बिल्कुल सेम पोजीशन, बिल्कुल सेम एंगल। मेरी चेस्ट में फियर का प्रेशर अनबेरेबल हो गया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। मैंने एक्सेलरेटर फुल दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड अचानक ड्रॉप होने लगी। इंजन गरज रहा था, लेकिन मोमेंटम घुट रहा था, जैसे हवा हैवी हो गई हो। पार्किंग लाइट्स का ब्लिंक धीरे धीरे स्लो हुआ, फिर एकदम बंद। ट्रक के कैबिन का डोर धीरे से खुला और अंधेरे में से एक सिलुएट बाहर उतरने लगा। मेरी आंखें वाइडन हो गईं, क्योंकि वो सिलुएट मैं खुद था। मेरा ही बॉडी शेप, मेरी ही जैकेट, मेरी ही चाल, जो धीरे धीरे रोड पर उतरकर सीधा मेरी तरफ देखने लगा। और रेडियो की आवाज बिल्कुल क्लियर गूंजी, हर बार तुम यहीं रुकते हो इमरान। मेरे दिमाग ने रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया। सामने रोड पर खड़ा वो सिलुएट, मेरी ही हाइट, मेरी ही जैकेट, मेरी ही पोस्चर था, जैसे मिरर का रिफ्लेक्शन सड़क पर जिंदा होकर आ गया हो। ट्रक की स्पीड अननेचुरल तरीके से धीमी होती गई। एक्सीलरेटर फुल प्रेस होने के बावजूद इंजन की गरज कैबिन को हिला रही थी, लेकिन टायर्स जैसे किसी इनविजिबल स्लज में घुस गए हो। रेडियो बिल्कुल साइलेंट। फिर एक शार्प पल्स जैसी स्टैटिक वेव गुंजी और एक ठंडी शांत आवाज, उतर। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। डोर लॉक्स एक साथ क्लिक हुए। पैसेंजर सीट के पास का हैंडल धीरे से हिलने लगा। विंडशील्ड के बाहर वो मेरा ही डुप्लीकेट धीरे धीरे चलकर ट्रक के बिल्कुल सामने आ गया। हेडलाइट्स सीधा उसके चेहरे पर पड़ी और पहली बार मुझे उसका फेस क्लियर दिखा। वो मैं ही था, लेकिन आंखें गहरी काली और स्किन अननेचुरल पेल। एक ठंडी खाली स्माइल उसके होठों पर फैल गई। मेरी ब्रीदिंग टूटने लगी। मैंने ब्रेक पेडल पर वायलेंट प्रेशर डाला। इस बार पेडल ने रेजिस्टेंस दिया। ट्रक जर्क के साथ रुक गया। साइलेंस एकदम हैवी हो गया, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। डुप्लीकेट ने धीरे से अपना सर टिल्ट किया और बिना होठों को ज्यादा मूव किए आवाज सीधा कैबिन के अंदर गुंजी, याद कर। उस एक पल में दिमाग के अंदर एक वायलेंट फ्लैश फूटा। स्टीयरिंग व्हील स्लिपरी, केमिकल ड्रम्स का लोड, वेट रोड, सडन सामने से आती हेडलाइट्स, हॉर्न की डेफनिंग स्क्रीम और फिर इम्पैक्ट का ब्रूटल एक्सप्लोजन। मेरी चेस्ट टाइट हो गई। आंखों के सामने ब्लर्ड इमेजेस क्रैश होने लगी। ट्विस्टेड मेटल, शैटर्ड ग्लास, बर्निंग स्मेल और कैबिन में ट्रैप्ड एक आदमी की फाइनल चोकिंग ब्रेथ। नहीं, मेरे होठों से ब्रोकन विस्पर निकला। डुप्लीकेट की स्माइल और गहरी हो गई। रेडियो की आवाज क्रैकल हुई, तुम बचे ही कब थे इमरान। कैबिन की हवा एकदम आइसी हो गई। डैशबोर्ड लाइट्स ब्लड रेड ह्यू में फ्लिकर करने लगी। विंडशील्ड के क्रैक्स फिर से उभर आए, जैसे ग्लास टाइम के पीछे स्लाइड कर रहा हो। बाहर का सीन डिस्टॉर्ट होने लगा। रोड डिसॉल्व, सिलुएट्स फॉग में से निकलकर ट्रक को सर्कल करने लगे। डजन्स ऑफ हॉलो आइज मुझे घूरते हुए। डुप्लीकेट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, लेकिन उसकी आंखें लास्ट तक लॉक्ड रहीं और आवाज फाइनल विस्पर में गुंजी, सफर खत्म नहीं हुआ। स्टीयरिंग व्हील ने वायलेंट जर्क लिया। ट्रक बिना इग्निशन इनपुट के आगे रोल करने लगा। और इस बार मुझे समझ आ गया, सबसे बड़ा डर एक्सीडेंट नहीं था। सबसे बड़ा डर ये था कि मैं उस रात मर चुका था। और तब से उदयपुर हाईवे पर सिर्फ एक भटकती ड्राइव रिपीट हो रही थी, एंडलेस, बिना एग्जिट, बिना सुबह के।
ट्रक आगे रोल कर रहा था, बिना मेरे कंट्रोल के। इंजन की आवाज़ एब्सेंट थी, लेकिन टायर्स लोड पर स्मूथ हिस कर रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल मोमेंटम पुश कर रहा हो। कैबिन के अंदर हवा डेड कोल्ड थी। मेरी फिंगर स्टीयरिंग पर जम चुकी थी। दिमाग में वो फ्लैश बार बार रिपीट हो रहा था। क्रैश, ट्विस्टेड मेटल, बर्निंग स्मेल, चोकिंग ब्रेथ। मैं मर चुका हूं। ये थॉट चेस्ट में पत्थर बनकर बैठ गया। रेडियो धीरे से ऑन हुआ, बिना स्टैटिक के, बिल्कुल क्लियर, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। न खुरदुरी, न मॉकिंग, बल्कि अजीब तरह से शांत। सच को एक्सेप्ट कर। हेडलाइट्स के बाहर हाईवे स्ट्रेच करता गया, लेकिन सीनरी अननेचुरल लग रही थी। ढाबा साइंस, माइल मार्कर्स, सब फेडेड, ब्रोकन, जैसे पुरानी फिल्म रील हो। सिलुएट्स अब भी रोड के किनारे ग्लाइड कर रहे थे, लेकिन इस बार वो मुझे इग्नोर कर रहे थे, जैसे मैं उनके लिए नॉर्मल हो चुका हूं। पैसेंजर सीट पर ठंडी हैवीनेस फिर से महसूस हुई। मैंने धीरे से साइड ग्लांस लिया। सीट पर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो पेल चेहरा नहीं, बल्कि एक नॉर्मल ड्राइवर जैसा मिडिल एज्ड आदमी, जिसके कपड़े ब्लड स्टेन से भरे थे। उसकी आंखें थकी हुई और बेचैन थीं। उसने सीधा सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहा, पहली रात सबको मुश्किल लगती है। मेरी हार्ट बीट फ्रीज हो गई। गले से आवाज मुश्किल से निकली, कौन कौन हो तुम? आदमी ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहरा अंधेरा था जो मैंने सिलुएट्स में देखा था, लेकिन एक्सप्रेशन में दर्द था। मैं भी ड्राइवर था। ब्रेक फेल, वेट रोड, 1 सेकंड की गलती, फिर बस सफर। कैबिन की हवा और हैवी हो गई, जैसे अनसीन प्रेजेंस भर गई हो। विंडशील्ड के बाहर मुझे डजन्स ऑफ ट्रक्स की फेंट आउटलाइंस दिखने लगे। फॉग में फंसे हुए हेडलाइट्स के घोस्ट्स, ट्विस्टेड कैबिन्स, साइलेंट क्रैशेस। रेडियो पर मल्टीपल आवाजें ओवरलैपिंग विस्पर्स में गुंजी, हम सब यहीं हैं। मेरी चेस्ट में हॉरर और डिसबिलीफ का मिक्सचर एक्सप्लोड हुआ। ये सब क्या जगह है? आदमी ने ठंडी स्माइल दी। हाईवे सिर्फ रोड नहीं होता, कुछ रास्ते यादों से बंधे रहते हैं, कुछ मौत से। ट्रक धीरे धीरे एक कर्व पर एंटर हुआ, जहां डार्कनेस अनयूजुअल तरीके से डेंस थी, जैसे ब्लैक टनल। हेडलाइट स्ट्रगल कर रही थी। आदमी की आवाज फाइनल विस्पर में गुंजी, और कुछ सफर खत्म नहीं होते इमरान। टनल के अंदर घुसते ही रेडियो एकदम लाउड स्टैटिक में फूटा। सिलुएट्स, हेडलाइट्स, शैटर्ड रिफ्लेक्शंस, सब एक वायलेंट ब्लर में डिसॉल्व होने लगे, और मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी और ही लेवल के अंधेरे में स्लाइड कर रहा हूं, जहां ना रोड विजिबल थी, ना एग्जिट, सिर्फ एंडलेस खामोशी और मेरी खुद की हार्ट बीट जो अब इंसान की नहीं लग रही थी। डार्कनेस ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। हेडलाइट्स की बीम डिसॉल्व हो गई, इंजन की वाइब्रेशन वैनिश हो गई, ट्रक का फिजिकल एहसास भी धीरे धीरे फेड होने लगा, जैसे मैं स्टीयरिंग पर नहीं बल्कि शून्य में लटक रहा हूं। कैबिन के अंदर कोई बाउंड्री महसूस नहीं हो रही थी, न डैशबोर्ड, न ग्लास, न सीट, सिर्फ एक एंडलेस ब्लैक वॉइड। मेरी हार्ट बीट अब भी गूंज रही थी, लेकिन वो आवाज भी अजीब हॉलो एको में बदल चुकी थी। फिर उस शून्य में फेंट लाइट्स उभरने लगी, डजन्स ऑफ डिम फ्लोटिंग ग्लोज जो धीरे धीरे शेप्स लेने लगे। सिलुएट्स नहीं बल्कि पूरे सीन्स, फ्रोजन एक्सीडेंट फ्रैगमेंट्स, ट्विस्टेड मेटल, ओवरटर्न ट्रक्स, शैटर्ड विंडशील्ड्स, ब्लड स्टेन्ड आसफॉल्ट, और हर सीन में एक कॉमन चीज, ड्राइवर्स के चेहरे शॉक में जम गए, आंखें खुली हुईं, लास्ट मोमेंट के डर में फ्रीज। मेरी चेस्ट में अनबेरेबल प्रेशर बिल्ड हुआ। दिमाग चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन आवाज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तभी एक फेमिलियर इमेज सामने फॉर्म हुई। मेरा ट्रक, केमिकल ड्रम्स, वेट हाईवे, सडन ब्लाइंडिंग हेडलाइट्स और इम्पैक्ट का ब्रूटल फ्लैश। इस बार सीन रुका नहीं बल्कि स्लो मोशन में चला। मेटल क्रश होने की आवाज, बोन्स क्रैक, ग्लास एक्सप्लोड, बर्निंग स्मेल। मेरी सांस घुटने लगी। मैं वही लास्ट सेकंड दोबारा जी रहा था। फिर एक ठंडी आवाज वॉइड में गूंजी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल पास, ये याद नहीं इमरान, ये एंकर है। सारे एक्सीडेंट सीन्स एक साथ डिस्टॉर्ट होने लगे। लाइट्स स्पाइरल में घुमाई लेने लगी, जैसे कोई वॉटेक्स खुल गया हो। मेरी बॉडी वेटलेस पुल महसूस करने लगी। हार्ट बीट वायलेंट ड्रम बन गई। फिर सिलुएट्स उभरने लगे, लेकिन इस बार वो पैसिव नहीं थे। डजन्स ऑफ हॉलो आइड फिगर्स वॉइड में फ्लोट करते हुए मेरे आसपास सर्कल करने लगे। उनकी मूवमेंट फ्लूइड, अननेचुरल, सिंक्रोनाइज्ड। विस्पर्स ओवरलैपिंग हिस में गूंजी, रुक जा, रुक जा।
एक इंटेंस कोल्ड वेव मेरे थ्रू गुजर गई, जैसे एनर्जी ड्रेन हो रही हो। फिर अचानक एक ब्लाइंडिंग वाइट फ्लैश फूटा और सब कुछ वायलेंटली स्नैप हो गया। मेरी आंखें खुल गईं। मैं फिर से कैबिन में था, स्टीयरिंग व्हील हाथों में, इंजन गरज रहा था, हेडलाइट्स रोड को कट कर रही थीं, डैशबोर्ड क्लॉक 1:40 AM, एग्जैक्टली वही टाइम जहां सब शुरू हुआ था। हाईवे सीधा, खाली, और दूर फॉग के किनारे एक सफेद सिलुएट खड़ी थी, मोशनलेस, मुझे वेट करती हुई। और रेडियो धीरे से क्रैकल हुआ। साइकिल तोड़ के दिखा। कैबिन में वापस आते ही मेरी सांसें रैगड हो गईं। डैशबोर्ड क्लॉक 1:40 AM, सफेद सिलुएट रोड के किनारे बिल्कुल वही पोजीशन पर खड़ी थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे एक अजीब सा क्लैरिटी का एहसास, जैसे दिमाग ने फाइनली पैटर्न पकड़ लिया हो। रेडियो की धीमी स्टैटिक के बीच वो ठंडी आवाज फिर गूंजी, साइकिल तोड़ के दिखा। स्टीयरिंग व्हील पर ग्रिप टाइट करते हुए मैंने सिलुएट को सीधा देखा। हेडलाइट्स की बीम में उसका शेप अननेचुरल स्टिलनेस के साथ चमक रहा था। फॉग उसके अराउंड हिल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल मोशनलेस थी। फिर दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ। हर बार मैं रिएक्ट करता रहा, ब्रेक, एक्सेलरेटर, पैनिक, लेकिन कभी कॉन्शियसली चॉइस नहीं ली। मैंने एक्सेलरेटर धीरे से छोड़ा, ट्रक स्मूथ रोल में आ गया। सिलुएट्स की लाइन जो फॉग में से उभरने वाली थी, वो एक पल को फ्रीज सी हो गई, जैसे सीन हेजिटेट कर गया हो। मेरी हार्ट बीट लाउड थी, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं दबाया। मैंने स्टीयरिंग सीधा रखा और सिलुएट की तरफ ट्रक को स्टेबल स्पीड पर ले गया। रेडियो की स्टैटिक वायलेंट क्रैकल में बदलने लगी, विस्पर्स ओवरलैप होने लगे, रुक जा, रुक जा। लेकिन इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की। मैंने सिलुएट के बिल्कुल पास आकर हॉर्न नहीं दिया, ब्रेक नहीं दबाया, सीधा ड्राइव किया। इम्पैक्ट के एक फ्रैक्शन पहले सिलुएट डिसॉल्व हो गई, स्मोक की तरह, लेकिन ट्रक के अंदर वायलेंट शॉक वेव फूटी। कैबिन लाइट्स फ्लिकर, विंडशील्ड डिस्टॉर्ट, हवा हैवी। मैंने स्टीयरिंग पकड़े रखा, पैनिक को सप्रेस करते हुए। मैं भाग नहीं रहा। मेरे होठों से टीथ क्लेंच्ड विस्पर निकला। हाईवे के किनारे डजन्स ऑफ सिलुएट्स इंस्टेंटेनियसली मैनिफेस्ट हुए, लेकिन उनकी सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ब्रेक हो गई, जैसे कोई ग्लिच हो। रेडियो पर वो ठंडी आवाज पहली बार अनस्टेबल लगी, एक्सेप्टेंस, बिना डर के। रोड सामने रिपल करने लगी, जैसे हीट हेज आसफॉल्ट लिक्विड जैसा वॉबल कर रहा हो। स्टीयरिंग व्हील मोमेंटरली वेटलेस महसूस हुआ। फिर कैबिन के अंदर वो पेल चेहरा पैसेंजर साइड पर फ्लैश हुआ, काली आंखें फ्यूरियस इंटेंसिटी में जलती हुई। तुम समझ नहीं सकते। मैंने टीथ ग्रिट कर व्हील सीधा रखा, ब्रेक अनटच्ड, एक्सेलरेटर अनटच्ड। ट्रक वॉबलिंग रियलिटी के बीच स्टेबल ग्लाइड करता रहा। सिलुएट्स डिसॉल्व होने लगे, फॉग वायलेंटली चर्न करने लगी। रेडियो स्टैटिक वाइट नॉइज में फूटा और एक डीप गटरल डिस्टॉर्शन गूंजा, जैसे कोई सिस्टम कोलैप्स हो रहा हो। हेडलाइट्स की बीम एक ब्लाइंडिंग फ्लेयर में एक्सप्लोड हुई और मुझे महसूस हुआ कि साइकिल के स्ट्रक्चर में पहली बार क्रैक पड़ चुकी थी। लेकिन उस क्रैक के पीछे जो उभर रहा था, वो पहले से ज्यादा गहरा, पहले से ज्यादा खतरनाक अंधेरा था, जो अब सीधा मेरी तरफ खुल रहा था। ब्लाइंडिंग फ्लेयर के बाद सब कुछ वायलेंटली शेक होने लगा। हाईवे का सरफेस रिपल करता हुआ लिक्विड जैसा डिस्टॉर्ट हो रहा था। स्टीयरिंग व्हील हाथों में अनस्टेबल वाइब्रेशन दे रहा था, लेकिन मैंने ग्रिप नहीं छोड़ी। सिलुएट्स जो अब तक डिसॉल्व हो रहे थे, अचानक वायलेंट जर्क के साथ वापस स्नैप हुए। डजन्स नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ हॉलो आइड फिगर्स जो सड़क के हर डायरेक्शन से मैनिफेस्ट होने लगे। उनकी मूवमेंट अब सिंक्रोनाइज नहीं, बल्कि केओटिक थी, जैसे कोई इनविजिबल बैरियर टूट गया हो। रेडियो वाइट नॉइज में फूटा, फिर एक डेफनिंग लेयर्ड रोर गूंजा। काउंटलेस विस्पर्स एक साथ ओवरलैपिंग हिस में, नहीं! कैबिन की हवा अनबेरेबल कोल्ड हो गई। विंडशील्ड पर इंस्टेंट फ्रॉस्ट जमने लगा। मेरी सांस चेस्ट में अटक रही थी, लेकिन दिमाग अब भी उस क्लैरिटी को पकड़े बैठा था। डर रिएक्शन को फ्यूल करता है। मैंने आंखें सीधा रोड पर लॉक रखीं, ब्रेक अनटच्ड, एक्सेलरेटर अनटच्ड। ट्रक वायलेंटली वॉबल कर रहा था, लेकिन मोमेंटम स्टेबल था। फिर डार्कनेस के बीच वो पेल चेहरा विंडशील्ड के बिल्कुल सामने फ्लैश हुआ, काली आंखें रेज से भरी, ठंडी स्माइल कंप्लीटली वैनिश। तुम यहां के हो। आवाज अब कैबिन के अंदर नहीं, बल्कि मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे थॉट इंजेक्शन। मेरी विजन ब्लर होने लगी। एक्सीडेंट सीन्स रैपिड फ्लैशेस में एक्सप्लोड होने लगे। क्रैश, ट्विस्टेड मेटल, बर्निंग कैबिन, चोकिंग ब्रेथ। लेकिन इस बार मैंने उन्हें पुश नहीं किया, मैंने रेजिस्ट नहीं किया। मैंने हर इमेज को सीधा एक्सेप्ट किया। हाँ, क्रैश हुआ। हाँ, मौत हुई। हाँ, मैं मर चुका हूं।
रेडियो का रोर अनस्टेबल क्रैकल में बदला। सिलुएट्स फ्रीज होने लगे जैसे टाइम जम रहा हो। स्टीयरिंग व्हील का वायलेंट वाइब्रेशन धीरे धीरे काम हुआ। विंडशील्ड का फ्रॉस्ट मिड पैटर्न में रुक गया। पेल चेहरा डिस्टॉर्शन के साथ फ्लिकर हुआ। उसकी काली आंखों में पहली बार डाउट जैसा कुछ चमका। एक्सेप्टेंस साइकिल को वीकन करता है। हाईवे का पूरा एनवायरनमेंट ग्लिच करने लगा। लाइट स्ट्रेच होने लगी, शैडोज फ्रैगमेंट होने लगी, सिलुएट स्मोक की तरह टियर होने लगे जैसे रियलिटी के लेयर्स पील हो रहे हों। ट्रक एक ब्लाइंडिंग वाइट वॉइड की तरफ स्लाइड करने लगा। वाइब्रेशन वैनिश, साउंड वैनिश, सिर्फ एक डीप रिंगिंग साइलेंस, और उस साइलेंस में वो आवाज लास्ट बार गूंजी, लेकिन अब फ्यूरियस नहीं बल्कि फेडिंग। सफर खत्म करने की कीमत होती है इमरान। वॉइड ने सब कुछ निगल लिया और मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी फाइनल थ्रेशहोल्ड पर पहुंच चुका हूं, जहां से या तो मुक्ति थी या कुछ और ही ज्यादा भयानक चीज जो अब सामने रिवील होने वाली थी। रिंगिंग साइलेंस ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। ना ट्रक का एहसास, ना स्टीयरिंग, ना हवा, सिर्फ एक एंडलेस वाइट वॉइड जिसमें मेरी कॉन्शियसनेस वेटलेस लटक रही थी। हार्ट बीट भी वैनिश हो चुकी थी, जैसे एग्जिस्टेंस का लास्ट मैकेनिकल प्रूफ भी डिसॉल्व हो गया हो। फिर धीरे धीरे उस सफेदी में एक फेंट शेप उभरने लगा। रोड का आउटलाइन, एक सीधी सड़क जो शून्य में स्ट्रेच कर रही थी, लेकिन इस बार ना डार्कनेस थी ना फॉग, बस सॉफ्ट न्यूट्रल लाइट। मैंने अपने आप को फिर से कैबिन में महसूस किया। स्टीयरिंग व्हील हाथों में, इंजन की हल्की स्टेडी वाइब्रेशन, डैशबोर्ड काम स्टेबल, क्लॉक ब्लैंक, रेडियो साइलेंट। चेस्ट में पहली बार कोई प्रेशर नहीं था, ना कोल्ड ना फियर, सिर्फ एक अजीब अनफेमिलियर सुकून। हाईवे बिल्कुल खाली था, लेकिन वो खालीपन अब थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था, बस शांत। फिर पैसेंजर सीट पर हल्की सी मूवमेंट हुई। मैंने धीरे से साइड ग्लांस लिया। सीट पर वही मिडिल एज्ड ड्राइवर बैठा था, लेकिन इस बार उसके कपड़ों पर कोई स्टेन्स नहीं थे। चेहरा रिलैक्स्ड, आंखें नॉर्मल। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साइकिल डर से चलती है, याद से बंधी रहती है। मेरी आवाज फाइनली स्टेबल निकली। और एक्सेप्टेंस? उसने धीरे से सिर हिलाया। एक्सेप्टेंस एंकर तोड़ देता है। विंडशील्ड के बाहर रोड धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी, जैसे लाइट में घुल रही हो। कैबिन की बाउंड्रीज सॉफ्टन होने लगी। ड्राइवर ने फाइनल बार मेरी तरफ देखा। हर सफर का एंड होता है जब ड्राइवर ब्रेक नहीं बल्कि बोझ छोड़ता है। उसके वर्ड्स के साथ कैबिन में वार्मथ की हल्की वेव फैली। स्टीयरिंग व्हील का फिजिकल एहसास डिसॉल्व होने लगा। इंजन की वाइब्रेशन फेड हुई। मेरी बॉडी का वेट हल्का होता गया। फिर सब कुछ सफेद रोशनी में घुल गया। ना आवाज, ना शेप, ना मूवमेंट, सिर्फ एक डीप काम स्टिलनेस, जैसे लंबी बेचैन ड्राइव के बाद फाइनली रेस्ट मिल गया हो। उदयपुर हाईवे पर उस रात एक ट्रक कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। लोगों ने शायद एक और मिसिंग व्हीकल की खबर सुनी होगी, लेकिन हाईवे जानता था कि एक साइकिल टूट चुकी थी और एक भटकती ड्राइव ने आखिरकार अपना अंतिम मोड़ पा लिया था।